नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ज्ञान का समाचार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यह एक बहुत अच्छी कहानी है। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आप मेरे साथ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दुल्हन की पहली रसोई। आज मुझे अपनी ससुराल की वो शर्मीली सी पहली रसोई याद आ गई। वैसे तो शायद ही कोई नई नवेली दुल्हन अपने ससुराल की पहली रसोई को भूल पाती होगी, और यादें अगर प्रेम से पगी हो तो उसकी मिठास अभी भी जुबान में मीठेपन का एहसास करा जाती होगी। रात ही तो आई थी मैं विदा होकर मायके से कि सुबह सुबह सासू माँ का फरमान सुना। वह जेठानी जी को कह रही थी, आज नई बहू की रसोई छुआई की रस्म करा देते हैं। मैं तो डर गई एकदम से। आज इतनी जल्दी? पर जेठानी जी जैसे ममता की प्रति मूर्ति थी। उनका दिल बच्चों की तरह निर्मल और स्वभाव से बेहद चंचल मुझे प्रेम दर्शने वाली मुद्रा में बोल उठी, कोई बात नहीं छोटी, डरो मत। मैं हलवा बना देती हूँ, तुम बस हाथ लगा देना। अभी तो बड़ी मुश्किल से आंख खुली थी। अपने पति को ठीक से देखा भी नहीं था, पर एहसास जरूर साजे हो गए थे। जेठानी जी मुझे रसोई में खड़ा करके हलवा में डालने के लिए किशमिश और बाकी मेवे बगैर लाने ठाकुर घर गई थी कि इतने में मेरे पति रसोई में आए। लाज से दोहरी होते हुए पलकों को उठाकर उन्हें देखने का साहस उस वक्त मुझ में नहीं था। नई नवेली दुल्हन जो थी, सो मैंने सर झुकाए ही पीछे से उनसे लपटते हुए सिर्फ इतना कहा, आप मुझे ढूंढते ढूंढते किचन में भी आ गए। पर ये क्या? उन्होंने झटके से मेरा हाथ छुड़ा लिया। इसके पहले कि उनकी इस बेरुखी से मेरा दिल टूटता, मैंने जो उनको देखा तो सच कहूँ मुझे इतनी शर्म आई कि धरती फटे तो मैं उसमें समा जाऊँ। वह जेठ जी थे। कद काठी में दोनों भाई लगभग बराबर थे, इसलिए एक झलक देखो तो अंतर करना मुश्किल होता। और उस पर भी मैंने तो उन्हें पीछे से देखा था। आंखें भी शर्म से ज़मीन तक राही थी। तो ऐसी गलती होना कोई बड़ी बात नहीं थी। पर जरा नई नवेली दुल्हन का सोचो तो उस दिन शर्म और झिझक से मेरी क्या हालत हुई होगी। जब तक जेठानी जी मेवे लेकर आई, मैं तो भागकर अपने कमरे में चली गई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सर में तो इतनी आ रही थी कि पूछो मत। ऊपर से आज मेरी पहली रसोई थी तो सबका सामना भी करना था। खैर हिम्मत करके कमरे से निकली तो मेरे सधे हुए कदम भी जैसे सबको मेरे आने की खबर दे रहे थे। मुझे देखते ही जेठानी जी बोल उठी, लो आ गई हमारी छोटी बहू रानी। मैं झिझक कर रुक गई। फिर उन्होंने जेठ जी से मजाक करते हुए कहा, प्यारे पतिदेव, अब से अगर मुझसे मिलने का इतना ही मन करे तो चुपके से रसोई में ना आकर मुझ नाचीज को ही अपने कमरे में बुला लिया करें। उनके इस मजाकिया अंदाज पर सब हंसे जा रहे थे। और फिर जिस बात का मुझे डर था वही हुआ। जेठानी जी की नज़र जैसे ही मुझ पर पड़ी, वो बोल उठी, सुगंधा, जरा आंख उठाकर भी देख लिया करो, सामने देवर जी हैं या और कोई। इस बात पर एक बार फिर सबका समवेत ठहाका गूंज उठा। अब के हंसने वालों में मेरे पतिदेव भी थे। मैंने आंखों में थोड़ी नाराज़गी भरकर ज्यों ही उनकी तरफ देखा, उन्होंने सबकी नज़र से छुपकर अपनी एक आंख दबा दी। इतने पर भी उनका शायद मन नहीं भरा, तो होंठों को गोल घुमाते हुए एक हवाई चुंबन मुझ तक हवा में उछाल दिया। आए हाय! उस वक्त इतनी तो शर्म आ रही थी मुझे, फिर न जाने भावनाओं का ये कैसा उबाल था कि मेरी आंखें पनियाती चली गईं। मुझे बहुत रोना आ रहा था और मेरी रुलाई सबके चेहरे से हंसी चुरा रही थी। सब हतप्रभ थे। कदाचित इस स्थिति की उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। मुझे भी अजीब लग रहा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मुझे रोना क्यों आ रहा है। बाद में सबने मुझे चुप कराया। कहना ना होगा कि उस दिन
ससुराल की पहली रसोई की सिर्फ रस्म ही हुई। उसके एवज में ससुर जी ने मुझे बड़ी ही प्यारी पायल दी थी। वैसे पायल तो मुझे माँ ने भी दी थी, जिसे मैंने पहन रखी थी, पर वह सिर्फ चैन वाले थे। फैसने वाले टाइप उन दिनों नए नए चले थे, उनमें घुंघरू नहीं होते थे। ससुर जी ने जो पायल मुझे दी थी उसमें बहुत सारे घुंघरू थे। सासू माँ ने भी आशीर्वाद देते हुए कहा था, नई नवेली दुल्हन जब छमछम बजती पायल पहनकर मेरे आंगन में चलेगी तब लगेगा नई बहुरिया आई है। फिर सासू माँ जेठानी जी का नाम लेकर बोलीं, पूनम को भी मैंने कई साल तक पायल पहनाकर रखा था। अब जेठानी जी भी चुटकी लेते हुए बोलीं, अब से यह पायल की छमछम ही छोटी बहू सुगंधा के आने की खबर दिया करेगी। फिर जेठ जी को छेड़ते हुए बोली थीं, आप भी इस आवाज़ से पहचान लेना, यह मैं नहीं बल्कि नई दुल्हन की पाजेब की छमछम है। सुनकर सब हंस पड़े थे, पर इस बार मुझे रोना नहीं आया, बल्कि मैं भी सबकी हंसी में उनका साथ दे रही थी। हंसते हंसते ही पति पर नज़र पड़ी तो वह कान पकड़कर माफ़ी मांगने का उपक्रम कर रहे थे। अब के मैं शर्माई नहीं, बल्कि उनको देखकर एक शर्मीली मुस्कान आ गई मेरे चेहरे पर, जिसे वह देर तक देखते रह गए थे। उस एक पल में इतने अनगिनत एहसास बिंद गए थे जिन्हें शब्दों में बांध पाना मुमकिन नहीं है। वैसे भी कहते हैं ना, प्रेम और प्रेम का एहसास तो गूंगे के गुड़ जैसा होता है, जिसे महसूस तो किया जा सकता है पर शब्दों में गढ़कर बताया नहीं जा सकता। तो सखियों, मेरी पहली रसोई प्यार और जिम्मेदारी के कई सारे रंग और एहसास समेटे हुए थी। आज भी उसकी मीठी यादें मेरे होठों पर मुस्कुराहट जरूर ला देती है। और वह पहली रसोई का उपहार पायल, वह तो आज भी तमाम गहनों में मेरे लिए सबसे अनमोल है, मेरी पहली रसोई की मीठी यादों की तरह। तो दोस्तों, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।